हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे रीजनिंग का पार्ट 2 सेशन या क्लास सेकंड हम लोग देखेंगे, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग ने इसमें शामिल किया है। और तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि हम आपको बता दें कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पहला प्रश्न है। पहला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 1 नंबर प्रश्न है हम लोग का। 1 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसमें पहला इसमें दिया गया कथन प्रश्न इसमें दिया गया है कि एम, ओ, पी और क्यू एक कतार में खड़े हैं, तो कतार में सबसे अंत में कौन खड़ा है इसको बताना है। पहला इसमें कथन दिया गया है कि एम कर्मचारी के साथ बातचीत के काउंटर पर है। दूसरा इसमें कथन दिया गया है कि ओ और पी एम और क्यू के बीच खड़े हैं। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का इसमें प्रश्न देख रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि ओ जो है, ओ और जो पी है एम और क्यू के बीच में, तो एम और क्यू ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में है 2, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा, या यहाँ पे ओ हो जाएगा या यहाँ पे पी हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ये उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो बीच यहाँ पे अंत में कौन है, क्यू है, अंत में यहाँ पे क्यू है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया यहाँ पे आई एम जो है काउंटर पे बातचीत का, एम जो आगे ही रहेगा ना, आगे रहेगा तभी तो ये काउंटर पे बात करेगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 एवं 2 दोनों पर्याप्त है, दोनों इसमें पर्याप्त है। कैसे कि यहाँ पे एम जो काउंटर पे है तो ये सबसे आगे रहेगा और ये सबसे पीछे है, तो सबसे अंतिम में ये पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 22 फरवरी 2022 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा बेसिक हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग पहले यहाँ पे जो यहाँ पे महीना का जो कोड होता है उसके बाद उसको हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका कोड होता है 033 614 625 और 035। ये 12 महीना का ये कोड हो गया। और 12 महीने का ये कोड हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, 12 महीने का ये कोड हो गया। और ये 22 यहाँ पे डेट दिया है 22 फरवरी दिया है, तो फरवरी यहाँ पे जनवरी फरवरी, तो यहाँ पे इसका प्लस यहाँ पे हम लोग कर देंगे 3। फिर इसमें हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ष दिया गया है 2002, तो इसका अंतिम का 2 लेटर हम लोग लेंगे। तो अंतिम का इसमें हम लोग 2 लेटर यहाँ पे लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 2। और फिर प्लस यहाँ पे जो शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष हम ऐसे यहाँ पे जो 2000 का कोड होता है यहाँ पे शताब्दी वर्ष का, इसे हम लोग देखते हैं। 2000 का जो कोड होगा, 2000 में हम जब 400 से भाग देंगे, 2000 में जब हम 400 से भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा। अगर शेषफल 0 बचता है तो इसका कोड हो जाएगा 6। और इसका हम लोग डिटेल्स यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि ये कैलेंडर पे एक हम क्लास लेंगे, उसमें हम लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 6, 2000 का कोड हो जाएगा 6। अब इसमें देख लेते हैं कितने लीप ईयर हैं। तो यहाँ पे जो लीप ईयर इसमें हैं कितने हैं, तो यहाँ पे जो अंतिम का 2 लेटर है इसे हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे इसमें एक भी लीप ईयर नहीं है, तो प्लस यहाँ पे 0।
और इसे हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 22 3 25, 25 और 2, 25 2 27 और 27 और 6 यहाँ पे 33, 33 बटा यहाँ पे 7, 7 से भाग देंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 से भाग देंगे यहाँ पे तो 7 चौक 28, यानी शेषफल बचेगा हम लोग का यहाँ पे 5, शेष बचेगा 5। और 5 जब शेष बचेगा तो हम लोग इसे सोमवार 1 से लेके सोमवार से शुरू करेंगे 1 से। तो सोमवार 1, मंगल 2, सोम 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4 और शुक्र 5। तो यहाँ पे जो ये मैच हम लोग का ये कर गया कि 5 जो शेषफल आ रही है शुक्रवार को ही था। तो इस तरह हम इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग ये जो प्रश्न दिया गया है उसका हम लोग आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। इसे हम लोग मिटा देते हैं। इसे हम लोगों ने यहाँ पे मिटा दिया और हम लोग इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया है, हाँ यहाँ पे ये दिया गया है 15 मार्च, 15 मार्च यहाँ पे दिया गया है हम लोग का यहाँ पे 15 मार्च, 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पे 15 प्लस मार्च का हम लोग का यहाँ पे कोड है जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का भी 3 है हम लोग का कोड मंथ का, और इसमें प्लस यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और ये यहाँ पे एक लीप ईयर है, लीप ईयर है तो इसमें एक दिन हम लोग का बढ़ जाएगा जो कि 2008 जो है ये एक लीप ईयर में आता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 8 हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ पे 2000 का जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी कोड होता है यहाँ पे 2000 का यहाँ पे 6 हो जाएगा। और आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आगे हम लोग का यहाँ पे 6 हो गया और आगे हम लोग यहाँ पे इसका लीप ईयर इसमें काउंट करेंगे तो इसमें 2 लीप ईयर हैं। 4 से हम लोग जब 8 को भाग देंगे तो यहाँ पे 2 लीप ईयर है तो 2 को इसमें ऐड कर देंगे और इसे 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 15 3 18 और 8, 18 8 26, 26 और 8, 6 2 8, 26 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 26 8 34। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा यहाँ पे 34, 34 को जब हम लोग 7 से इसमें भाग देंगे तो हम लोग का यहाँ पे शेषफल हम लोग का यहाँ पे 6 बचेगा। तो इस तरह हम यहाँ पे 6 बचेगा, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 6 हम लोग का यहाँ पे शनिवार के दिन आता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे शनिवार। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 3 नंबर की, 3 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि प्रत्येक पंक्ति में दी गई संख्याओं के बीच एक समान संबंध बताएं। तो इसमें संबंध हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे 25 दिया गया है, यहाँ पे 39 है और यहाँ पे 14 है। तो ये कैसे होगा। और यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 51 है और यहाँ पे वाट, यहाँ पे बताना है क्या होगा। यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 9 है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा इसमें सब में लॉजिक लग रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 39 है, 39 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे बच जाएगा 25। और इसी तरह हम यहाँ पे इसमें जब हम ये लगाते हैं यही लॉजिक तो यहाँ पे 72 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 63, यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा 63। और इसी तरह जब हम लोग यहाँ पे जब हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे कि 51 माइनस क्या करेंगे कि हम लोग का यहाँ पे 18 बचे। तो 51 में से हम लोग कौन सी संख्या घटाएंगे, 51 में से हम लोग कौन सी संख्या घटाएंगे कि हम लोग का वो 18 बचे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 33 इसमें से घटाएंगे, 33 घटाएंगे तभी तो हम लोग का 18 मालूम यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 33 इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ माइनस है घटाव है, तो डी का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे इसका बताना है। तो यहाँ पे 8 है और इसमें हम लोग प्लस करेंगे 8 और
8 है, और ए का यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे दिया गया है ए का यहाँ पे दिया गया है भाग, तो भाग इसमें हम लोग 6। फिर सी का है यहाँ पे माइनस, तो माइनस यहाँ पे 4, और यहाँ पे बी गुने 7, और यहाँ पे डी यानी +3। इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे भाग का क्रिया करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/6 माइनस 7 चौक यहाँ पे 28 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे इसमें हम घटा देंगे तो यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा -25, यानी 4/3 माइनस में यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का 25। तो हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे और यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 4 - 75/3। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का -71/3। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें बी में ये दिया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। अगला हम लोग के यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जो कि एक डायरेक्शन से रिलेटेड ये प्रश्न है कि राखी यहाँ पे 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 4 मीटर। तो पहले हम लोग उत्तर की ओर, तो यहाँ पे उत्तर हम लोग का यहाँ पे नॉर्थ होता है, नीचे हम लोग का साउथ होता है, इधर हम लोग का ईस्ट होता है, और इधर हम लोग का वेस्ट होता है। तो इस डायरेक्शन के अनुसार हम लोग हर प्रश्न पे हम लोग ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। हाँ, इसे हम लोग मिटा दिए और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो राखी सबसे पहले उत्तर की ओर गई, तो उत्तर की ओर यहाँ पे 3 मीटर उत्तर की ओर गई। फिर वह अपनी दाहिनी, तो यहाँ पे इसका दाहिने इधर होगा, तो इधर अपने दाहिने और मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, इधर 4 मीटर चलती है। और इसके बाद पुनः फिर ये दाहिने यहाँ से घूम जाती है, तो यहाँ से फिर ये दाहिने घूमेगी और 2 मीटर चलेगी, तो यहाँ से ये 2 मीटर। और इसके बाद फिर ये दाहिने मुड़कर यहाँ पे, फिर ये दाहिने मुड़कर यहाँ पे 4 मीटर, तो यहाँ से फिर ये दाहिने मुड़कर जब ये 4 मीटर यहाँ पे चलेगी तो इधर आ जाएगी यहाँ पे 4 मीटर। तो अब ये पूछा गया है कि ये अपनी प्रारंभिक यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे 1 मीटर का है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये 2 होगा, और ये टोटल यहाँ पे 3 है तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये अपनी प्रारंभिक स्थिति से 1 मीटर की दूरी पर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मीटर की दूरी पे है। आगे हम बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। 6 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि दिए गए अक्षर समूह एक नियत पैटर्न का पालन करते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन अक्षर समूहों में अनुपस्थित अक्षरों का सही अनुक्रम प्रदान करता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है डी के बाद यहाँ पे जी हो गया, जी के बाद यहाँ पे के हो गया, यहाँ पे के बाद यहाँ पे पी हो गया। तो इसमें कितना बढ़ा, तो यहाँ पे डी के बाद हम लोग यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे बढ़ गया है हम लोग का डी के बाद यहाँ, तो यहाँ पे डी से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे डी से हम लोग का यहाँ पे बढ़ गया है कितना, तो डी से यहाँ पे जी हो गया, यानी डी से हम लोग का जी यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ। और यहाँ पे फिर जी से यहाँ पे के, तो जी से यहाँ पे के हुआ, तो यहाँ पे +4 हो गया, यहाँ पे +4 हो गया। और इसी तरह यहाँ पे के से पी हुआ, तो के से जब पी हुआ तो हम लोग के यहाँ पे +5 यहाँ पे बढ़ गया। और इसी प्रकार यहाँ पे ई है, ई के बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ई के बाद हम लोग का यहाँ पे ई के बाद यहाँ पे ई के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जे, ई के बाद यहाँ पे जे हुआ, और जे के बाद यहाँ पे एन हुआ, और एन के बाद यहाँ पे क्यू हो गया। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ई के बाद यहाँ पे जे हुआ, तो ई के बाद जे हुआ, तो इसमें कितने का बढ़ा, तो यहाँ पे 5 प्लस हुआ, यहाँ पे 5 बढ़ा। ई के बाद यहाँ पे जे हुआ, ई के बाद यहाँ पे जे हुआ, तो ई के बाद जो जे हुआ यहाँ पे 5 बढ़ा, ई के बाद जे हुआ, तो यहाँ पे ई के बाद जो यहाँ पे जे हुआ इसमें 5 बढ़ा, तो प्लस यहाँ पे 5। और यहाँ पे
जे के बाद यहाँ पे एन हुआ, जे के बाद जो एन हुआ है, जे के बाद जो एन हुआ इसमें +4 हुआ है, +4। और फिर आगे यहाँ पे एन के बाद जो यहाँ पे ओ हुआ है इसमें +3 हुआ है। इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे सी दिया है, तो सी से यहाँ पे एफ होगा, सी से यहाँ पे एफ होगा, ये वाला एफ। सी के बाद यहाँ पे एफ, तो इसमें कितने का बढ़ा है, तो सी के बाद यहाँ पे एफ बढ़ा है 3, इसमें प्लस हुआ है, इसमें 3 प्लस हुआ। तो यहाँ पे एफ के बाद यहाँ पे जे हुआ, एफ के बाद यहाँ पे जे हुआ है। तो एफ के बाद हम लोग का यहाँ पे जे हो गया है, तो जे इसमें सॉरी इसको हम लोग एक बार मिटा देते हैं, इसको फिर से हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो इसको हम लोग मिटा दिए और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो डी है, डी में यहाँ पे 5 का अंतर हो जाया है और यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे 3 का, और यहाँ पे ई के बाद यहाँ पे जे में 5 का यहाँ पे डिफरेंस है, इसके बाद यहाँ पे 4 का डिफरेंस हो जा रहा है और इसके बाद यहाँ पे 3 का डिफरेंस हो जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग को निकालना है यहाँ पे और यहाँ पे मान। तो जो यहाँ पे है सबसे अंतिम वाला, यहाँ पे जो ए है, ए के बाद हम लोग का यहाँ पे क्या आ रहा है, ए के बाद सीक्वेंस यहाँ पे सी के बाद चल रहा है एफ, तो सी के बाद यहाँ पे +3 हुआ और फिर यहाँ पे ए है, तो ए के बाद हम लोग यहाँ पे एफ हुआ, तो ए के बाद जो एफ हुआ है इसमें +5 हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कितना बढ़ेगा, तो इसमें हम लोग का यहाँ पे सीक्वेंस चलेगा। यहाँ पे पहले इसमें सीक्वेंस चला है 3, उसके बाद अगला वाला में +5 हो रहा है, फिर उसके अगले वाला में +3 हो रहा है, फिर उसके अगले वाला में +5 हो रहा है और फिर उसके अगले वाला में +3 हो रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे +3 वाला चलेगा कंसेप्ट, जो कि इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए और यहाँ पे हम लोग इससे हम लोग को मतलब है, यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग +3 करेंगे, बी में हम लोग जब +3 करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, तो बी सी डी ई, तो हम लोग का यहाँ पे ई आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले में यहाँ पे ई होगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। और ई में हम लोग अब यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे, तो यहाँ हम लोग ई में हम लोग अब 4 प्लस करेंगे। ई में हम लोग जब 4 प्लस करेंगे तो ई में हम लोग 4 जोड़ेंगे, तो ई के बाद एफ जी एच आई, तो इसके बाद हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे आई। और फिर हम आई में जब 5 ऐड करेंगे, आई में जब हम 5 ऐड करेंगे, आई में जब हम 5 ऐड करेंगे तो आई में 5 हम जोड़ेंगे, तो जे के एल एम एन, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे एन, यहाँ पे हो जाएगा एन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसमें किसका हो जाएगा, यहाँ पे जो भरने वाला हम लोग का जो डैश दिया था उसमें इसका हो जाएगा ई आई एन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 7 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है, 7 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 7 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 11, 20, 27, 36, 43, यहाँ पे डैश और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये मैंने अनुपस्थित जो सीरीज़ का ये प्रश्न है और इसमें जो अनुपस्थित संख्या है उसको हम लोग को बताना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे 11 है, 11 के बाद यहाँ पे 20 है, इसके बाद यहाँ पे 27 है, इसके बाद यहाँ पे 36 है, इसके बाद यहाँ पे 43 है और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, और इसके बाद यहाँ पे 68 है और यहाँ पे 75 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम लोग को देखेंगे तो यहाँ पे +9 हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का +7 हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे +9 हो रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग का +7 हो गया है। तो हम लोग को ये समझ आ गया कि यही सीरीज आगे चल रही होगी। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे प्लस यहाँ पे हम लोग 9 करेंगे, प्लस हम लोग 9 करेंगे यहाँ पे। तो 43 में जब हम +9 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का मिल जाएगा 52, हम लोग का यहाँ पे 52 मिल जाएगा और 52 हम लोग का यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आगे हम लोग 52 में जब हम लोग यहाँ पे 7 ऐड करेंगे, 52 में हम लोग यहाँ पे जब यहाँ पे 9 ऐड किए तो यहाँ पे हम लोग
7 ऐड करेंगे तो 52 में हम लोग 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 59। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 52 और 59। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 52 और 59। आगे हम बढ़ जाते हैं और हम अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 8 नंबर की, उस संख्या की पहचान कीजिए निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित नहीं है। उस संख्या की हमको पहचान करना है जो इस सीरीज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे 14 है और इसके बाद यहाँ पे 84 है और यहाँ पे 422 है और यहाँ पे 1680 है और यहाँ पे 50 40 है और यहाँ पे 10,080 है, फिर यहाँ पे 10,080 है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कंसेप्ट चलेगा कि यहाँ पे 7 से यहाँ पे 14 2 से यहाँ से बढ़ के यहाँ पे 14 हो गया, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई 7 से किए तो 7 दूनी 14 हो गया और यहाँ पे 14 से यहाँ पे 84 हो गया, तो इसमें हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 किए। फिर इसी तरह आगे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 करेंगे। तो हम लोग जब यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आना चाहिए 5 का 20 का 0, यहाँ पे 40 और 2 42। तो यहाँ पे हम लोग का 420 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 422 दिया गया, यही इस सीरीज से संबंधित नहीं है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 422 ही इस प्रश्न का आंसर होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न दिया गया है। 9 नंबर प्रश्न है कि उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। जो इस समूहों से संबंधित यहाँ पे नहीं है, इसको हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे 8 दिया गया, 8 है और यहाँ पे कोमा में दे के 512 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 719 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे एक लॉजिक चल रहा है कि 8 का 8 है और 8 का यहाँ पे क्यूब दिया गया है। तो 8 का क्यूब यहाँ पे हम लोग का 512 होता है और इसी तरह यहाँ पे 1 है और 1 का यहाँ पे क्यूब है, तो 1 का क्यूब यहाँ पे 1 होगा। और इसी तरह यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 का यहाँ पे क्यूब दिया गया है, तो 4 का क्यूब हम लोग का 64 होता है। तो ये तीनों यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 का क्यूब यहाँ पे दिया होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 का क्यूब हम लोग का होता है 729 होता है, जबकि यहाँ पे दिया गया 719। यही इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग के यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न दिया गया है। 10 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, जो दूसरे से अलग है। तो पहला यहाँ पे दिया गया RST। तो R में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो S आएगा, फिर S में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे T आएगा। तो यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 हो रहा है और इसी तरह यहाँ पे M है और यहाँ पे O है और यहाँ पे Q है। तो M में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तब हम लोग का O आएगा, MNO। फिर यहाँ पे O में हम लोग जब 2 जोड़ेंगे तो OPQ आएगा और यहाँ पे EFG। तो इसमें हम लोग +1 कर रहे हैं, यहाँ पे भी +1 कर रहे हैं और यहाँ पे KLM, इसमें हम लोग यहाँ पे +1 कर रहे हैं और यहाँ पर भी +1 कर रहे हैं। तो ये तो तीनों आपस में एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जबकि यहाँ पे MNO जो है यहाँ पे +2 का ये सीरीज चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे भिन्न जो होगा, जो अलग होगा इस समूह से, यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। यहाँ पे यही इसका सही आंसर होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग के यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न दिया गया है। 11 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि चार्जर को हम लोग 60 से डिनोट करते हैं। चार्जर CHARGER। यहाँ पे C का जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पे 3 है, H का जो प्लेस वैल्यू होता है यहाँ पे H का यहाँ पे 8 होता है, इसको हम लोग ऐड किए। फिर यहाँ पे A का जो होता है यहाँ पे 1 होता है, फिर यहाँ पे R का जो होता है R का होता है यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे G का यहाँ पे 7 होता है, फिर यहाँ पे E का हम लोग का यहाँ पे होगा 5 और फिर यहाँ पे R का, तो R का यहाँ पे हो जाएगा 18। तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे
ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कितना आता है। तो 3 और 8 11, 11 एक 12, 12 और 18 यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 30, 30 और यहाँ पे 7 37, 37 और 5 यहाँ पे 42, और 42 में हम लोग जब 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 60। तो ये तो हम लोग का आ गया कि यही प्लेस वैल्यू पे ये पैटर्न पे ये फॉलो करेगा। इस प्रकार हम लोग इसका मान हम लोग निकालते हैं। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे टॉपर का, तो यहाँ पे टी का हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 20 प्लेस वैल्यू। फिर इसमें ओ का, तो ओ का हम लोग का हो जाएगा 15। ओ के बाद यहाँ पे पी है तो पी का हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 16। फिर यहाँ पे पी का है तो 16, और फिर यहाँ पे ई है तो ई का हम लोग यहाँ पे 5 लेंगे। फिर यहाँ पे आर है तो आर का हम लोग ले लेंगे प्लेस वैल्यू यहाँ पे 18। अब हम जब इसको जोड़ेंगे, अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो 20 और 15 यहाँ पे हो जाएगा 35, 35 और 16, 35 और 16 हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 51, 35 16 51। फिर हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे 16 5 21, 21 और 18, 21 और 18। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 39। 51 में हम लोग जोड़ेंगे 39, तो जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 8 और 1 9, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 90। ये हम लोग को जोड़ कर यहाँ पे इसका मान आया 90, जो कि देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में ये दिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे 12 नंबर हम लोग का प्रश्न दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि अंक समूह 395 और 727 का योग इतना को निरूपित करता है, और इसी कूट के द्वारा अंक समूह 276 और यहाँ पे 957 का योग यहाँ पे इतना दिया गया है, तो इसका मान हम लोग को बताना है। तो पहले हम लोग देखते हैं 395 प्लस 727, इसका मान हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 10 11 12। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों का जोड़ यहाँ पे हो जाएगा 12। और इसी तरह यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 11। और इसी तरह यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका हो जाएगा 10। तो हम लोग इसी पैटर्न को इसमें भी फॉलो करते हैं दूसरे वाले में, कि कहीं दूसरा तो नहीं है। तो यहाँ पे दूसरे वाले में देखते हैं तो 276 है, और इसमें प्लस हम लोग 9 5 7 कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 7 और 6 13 हो गया, और यहाँ पे 9 5 और 7 यहाँ पे 12 हो गया, और यहाँ पे 9 और 2 यहाँ पे हो गया 11, 11 12 13, जो कि ये भी सेटिस्फाई है। तो आगे हम लोग हम लोग देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, और इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि 6 8 9 और प्लस में हम लोग करना है 877, 877 का हम लोग को यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे 9 और 7 को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 16, और यहाँ पे 8 और 7 को इसमें जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 15, और यहाँ पे 8 और 6 को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो इसका हो जाएगा 14 15 और 16, इसका हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे 14 15 16 यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 13 नंबर की, 13 नंबर हम लोग के यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 7 को हम लोग यहाँ पे 64 लिख रहे हैं, तो 8 को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे 7 है, 7 में हम +1 करेंगे और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का 64 मिल जाएगा। इसी तरह इसमें 8 में जब हम +1 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 9 का स्क्वायर हम लोग को मिल जाएगा 81, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी 81। आगे बढ़ जाते हैं और आज का अंतिम हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। आज का अंतिम हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया इस सेशन का कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के समूह के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या समूह में दी गई संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 110 है। तो ये कैसे हुआ, तो 15 में जब हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 5 इसमें जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे कितना 15 7 105, और इसमें प्लस हम लोग 5 किए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 110। इसी तरह हम लोग इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हम लोग उठाते हैं
तो यहाँ पे 18 दिया गया है, 5 दिया गया है और इधर 95 दिया गया है। यही पैटर्न सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। ये दिया गया है तो यहाँ पे 18 में जब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 5 जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो 18 5 यहाँ पे 90 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 5 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 95, जो कि यहाँ पे हम लोग का ये दिया गया है, जो कि यहाँ पे ये सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यही इसको फॉलो कर रहा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जो भी इस चैनल पे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।